हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस एमसीक्यू सेशन में हम इंडियन में 1857 के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। इसका एक पार्ट आ चुका है, ये एक पार्ट है और आगे दो और आएंगे। ठीक है, तो इसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, जिसमें पूरा जितना भी 1857 के जो मेन फैक्ट्स होंगे जो आपके एग्जाम में आने योग्य हैं, सभी हम इसमें कवर करते जाएंगे। तो अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलने वाली राइफल्स कब शामिल की गई थी? अंग्रेजी भारतीय सेना में मतलब वो भारतीय जो अंग्रेजी सेना में थे, उनमें चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली राइफल्स कब शामिल की गई थी? तो ये शामिल कब हुई थी? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फिर फरवरी 1857? तो इसका आंसर है दिसंबर 1856। ठीक है, दिसंबर 1856 में क्या हुआ था कि जो ब्राउन बेस था उसकी जगह एनफील्ड राइफल यूज किया जाना था। ठीक है, ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल यूज किया जाना था और इसमें अफवाह फैल गई थी कि इसमें चर्बी वाले कारतूस यूज होते हैं। साथ ही साथ आप अपना भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। दिसंबर 1856 में सरकार पुराने लोहे की बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया था। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है, कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैली कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। ठीक है, मतलब जो जिसे मुंह से काटना है उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इसका अफवाह जांच किए, मतलब बिना जांच किए ही जितने भी सैनिक अधिकारी थे वो इसका विरोध करने लगे। ठीक है, और सैनिकों को विश्वास हो गया था कि जो ये गाय और सुअर की चर्बी वाला उनके मुंह तक मतलब कारतूस का यूज हो रहा है, ये कहीं ना कहीं उनके धर्म को भ्रष्ट करने की एक योजना है। ठीक है, यही जो था, ये चर्बी वाले कारतूस एनफील्ड राइफल जो ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल था, यही था जो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बना था। क्वेश्चन आता है 1857 की तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन हो गया है, तो फिर अब आपसे ये पूछेगा कि ब्राउन बेस की जगह किसका यूज करना 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था? तो एनफील्ड राइफल। ठीक है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोले, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1857 की ही बात कर रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का हस्तक्षेप, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई है, याद रखना है, बैरकपुर में हुई है। ठीक है, 29 मार्च को अब देखिए, जनवरी आते आते चर्बी वाले कारतूस की घटना फैल गई थी। कलकत्ता से 16 किलोमीटर दूर बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे, ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को पूछता है। ठीक है, 16 किलोमीटर दूर बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने गाय और चर्बी वाले युक्त कारतूसों को चलाने से साफ इनकार कर दिया और इन्होंने इस बगावत के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने बैरकपुर के सिपाही मंगल पांडे को फांसी दे दी थी और पूरी छावनी को सील कर दिया था। ठीक है, 8 अप्रैल को इसी बगावत के लिए मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर से का खिताब दिया था? साहबे आलम बहादुर, ठीक है, किस दिया था? याद रखना है नाम, बख्त खान को दिया था इन्होंने साहबे आलम बहादुर का खिताब। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था। कंपनी की ओर से उसे प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु वह वास्तविक में नेतृत्व बख्त खान के पास ही था। ठीक है, जो इनका बड़ा बेटा था मिर्जा
मिर्जा जहीरुद्दीन ये सेनापति था, लेकिन जो वास्तविक नेतृत्व किया था वो किया था बख्त खान ने। इस बख्त खान को लेकर आता है एग्जाम में क्वेश्चन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की संबंधित पहली घटना क्या थी? तो पहली घटना क्या थी? जितने भी सैनिक थे ना 1857 में, वो चर्बी वाले कारतूस की पहली घटना थी, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी पहला योजना मतलब कारण था चर्बी वाला कारतूस। फिर जितने भी सैनिक थे ना, इनकी पहली योजना बनी थी कि सब जाके दिल्ली के लाल किले पर पहुंचेंगे, ठीक है, दिल्ली के लाल किले पर पहुंचेंगे। दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ही इनकी पहली घटना थी। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी, ठीक है। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 4 जून को अवध लखनऊ वाले क्षेत्र से विद्रोह किया था, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया और 17 जून को शहीद हो गई थी, ठीक है। तो मेन ये असफलता के कारण में भी आता है कि सभी की एक निश्चित योजना नहीं थी, ठीक है। सब अलग अलग डेट पे क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे, जिससे अंग्रेजों को उनको दबाना आसान हो गया था। अगर वो एक साथ ही विद्रोह करते तो शायद 1857 में ही आजादी मिल जाती हमको। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? प्रतीक कमल, रोटी, बाज, रुमाल, 2 तलवारें। तो कमल और रोटी था, ठीक है, याद रखना है। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? किसे पुनः अधिकृत किया था? सबसे पहले इन्होंने किया था दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली में मेन जो बादशाह होते थे तब, दिल्ली में जो बादशाह का शासन रहता था उसी को सभी ने अपना लीडर माना था, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय को सभी ने अपना लीडर माना था। तो अगर दिल्ली हाथ में आ जाती तो सबसे पहले तो उनका नेतृत्व करता ही अंग्रेजों के हाथ में आ गया, फिर उसके बाद बाकियों को दबाना आसान रहता है। इसीलिए सबसे पहले इन्होंने दिल्ली को लिया। और दिल्ली को किसने दबाया था? तो कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली की पुनः प्राप्ति की थी। 21 सितंबर को क्रांतिकारियों के नेता तथा अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे पर अंग्रेजी सेना के सामने आत्मसमर्पण किए, और 22 सितंबर को अंग्रेजी अधिकारी मेजर हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर के पुत्रों की गिरफ्तारी के बाद हत्या करवा दी गई थी, ठीक है। तो उसके बाद अक्टूबर आते आते 27 अक्टूबर तात्या टोपे ने कानपुर पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजी सेना को यहीं से भागना पड़ा। लेकिन तात्या टोपे अंग्रेज अधिकारी कैंपवेल के हाथों पराजित होकर कानपुर भाग गए। जैसे कानपुर पर कब्जा कर लिए और फिर उसके बाद कैंपवेल से उनका युद्ध हुआ था, फिर कैंपवेल के हाथों पराजित होकर कानपुर से भाग गए, ठीक है। इसके बाद वो झांसी पहुंचकर रानी लक्ष्मीबाई से जा मिले, और रानी लक्ष्मीबाई तो 17 जून को हार चुकी थी, ठीक है। फिर यहाँ पे तात्या टोपे प्लस रानी लक्ष्मीबाई ने बैटल लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, कालपी का युद्ध। इस युद्ध को याद रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई थी, ठीक है। तो वो था कालपी का युद्ध। यहीं से तात्या टोपे को भी पीछे हटना पड़ा था। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? जन्म स्थली आता है इनका वाराणसी, आज का बनारस, जो पहले, ठीक है, पहले गोलघर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पहले गोलघर, जब इनका जन्म हुआ था तब वो एरिया गोलघर कहा जाता था, लेकिन अब गोलघर वाराणसी में मर्ज हो चुका है, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम याद रखना है, मणिकर्णिका था। 19 नवंबर को इनका जन्मदिन आता है 1835। 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान वाराणसी में है। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो बरेली विद्रोह से लड़े थे, बरेली से विद्रोह किए थे खान बहादुर, ठीक है। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहरें फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को
संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। ठीक है, इससे पहले जो हमने 1857 वाला पढ़ा है वो छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में पढ़ा है। ठीक है, और उससे पहले एक एमसीक्यू सेशन आया था जो इंडियन के मतलब इंडियन 1857 की क्रांति अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, सीजीपीएससी हो, या फिर कुछ भी हो, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? इनकी समाधि वही है जहां से इन्हें धोखा मिला था, ग्वालियर। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था। किससे करना पड़ा था? इनका अंतिम युद्ध था यूरोज से। ठीक है, यूरोज और रानी लक्ष्मीबाई आमने सामने लड़े थे, और ये जो थी अंतिम मराठा मतलब झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था। झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई। जैसे 17 जून को वो पराजित हुई थी। ठीक है, मतलब 4 जून फिर उसके बाद ना क्या हुआ था कि झांसी छोड़ना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद बैटल होना चालू हुआ था। ठीक है, लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हो गई थी। 17 जून 1858, लगभग 1 साल का इन्होंने कड़ा बैटल लड़ा था। ठीक है, 6 दिसंबर को तो तात्या टोपे जो थे वो कानपुर से कहाँ आ गए थे? झांसी आ गए थे। फिर उसके बाद जून में जो इनका युद्ध हुआ, दिसंबर टू जून, उसमें जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई जी, ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी और तात्या टोपे वहां से मतलब पीछे हट गए थे। ठीक है, रानी की मृत्यु पर यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यही सोई हुई औरत अकेली मर्द है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध। ठीक है, लखनऊ में बेगम ऑफ अवध, ये जो थी बेगम हजरत महल थी। ठीक है, बेगम हजरत महल थी जो अपने बेटे के लिए लड़ रही थी। ठीक है, इनका भी बेटा दत्तक पुत्र था। लखनऊ का विद्रोह 4 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगेन आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल दे या फिर बेगम ऑफ अवध दे, आंसर बेगम हजरत महल, मतलब बेगम हजरत महल ही है उसका मतलब। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में कौन था? तो इलाहाबाद में थे मौलवी लियाकत अली। ठीक है, नाना साहब कहां से लड़े थे? नाना साहब लड़े थे कानपुर से। अजीमुल्ला का नाम किसके साथ आता है? अजीमुल्ला का नाम एक मिनट, अजीमुल्ला का नाम किसके साथ आता है? अजीमुल्ला का नाम आता है, ये नाना साहेब के ही सहयोगी थे। ठीक है, नाना साहेब की ही सहयोगी के रूप में अजीमुल्ला कार्य करते थे। तात्या टोपे कौन थे? तो तात्या टोपे सेनापति के रूप में थे, जो कानपुर में जब इनका 6 दिसंबर को युद्ध में नाना साहेब पराजित हुए थे तो ये वहां से झांसी आ गए। झांसी से फिर रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ लड़े थे। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से 1857 के संग्राम के नेता थे। ठीक है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया था। ठीक है, किस विद्रोह को किसने समाप्त किया ये भी याद रखना है। दिल्ली में किया था 2 लोगों ने, हडसन निकलसन। फिर इलाहाबाद में आता है नील का नाम। ठीक है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? कहां से थी 1857 में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाहियों की संख्या? अवध से थी। ठीक है, अवध वाले रीजन से 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसने सदस्य सेना में ना रहा हो, मतलब अवध की जितनी भी फैमिलीज थी सब सेना में भाग लिए थे। ठीक है, केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे।
तो आज का ये एमसीक्यू सेशन यहीं तक था। इसके आगे हम और मतलब इसके आगे 2 और एमसीक्यू सेशन है, सारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम ना मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है, इसीलिए हम छोटे छोटे सेशन के रूप में तोड़ तोड़ के इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।